बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 13 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जहाँ पैया है। बच्चों, इस पाठ के पीछे की तरफ आप लोगों के लिए एक कविता दी गई है, जिस कविता का नाम है पिता के बाद। बच्चों, ये जो कविता है, यह कविता लिखी है हमारी कवयित्री मुक्ता जी के द्वारा, और आपको यह कविता पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि ये जो मुक्ता जी हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। लड़कियों के बारे में बताया है कि लड़कियां कितनी संवेदनशील होती हैं, कि जब उनके पिताजी नहीं होते हैं तब वे सारी स्थितियों का किस तरह से मुकाबला करती हैं, और कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हमेशा खुश रहती है, खिलखिलाने की कोशिश करती है। तो बच्चों, आइए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। देखिए क्या लिखा है हमारी मुक्ता जी ने। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस हैं पिता की। देखिए कितनी अच्छी कविता लिखी है मुक्ता जी ने। मुक्ता जी ने हमें इस कविता में यह बताया है कि लड़कियां हैं वो बहुत संवेदनशील होती हैं। वो इतनी संवेदनशील होती हैं कि उनके पास किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो, किसी भी तरह का दुख हो, वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करती हैं और हर परिस्थिति में खुश रहती हैं। और अगर उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे तरीके से निभाती हैं। देखिए, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ धूप में। तेज़ धूप यानी बहुत अधिक परेशानी में। अगर गर्मी का मौसम है, जून का महीना चल रहा है, अगर आपको तपती दोपहरी में 12 बजे तेज़ धूप में खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप खिलखिला सकते हैं? नहीं खिलखिला सकते बच्चों। लेकिन जो ये लड़कियां होती हैं वो इस तेज़ धूप में भी खिलखिला सकती हैं। तेज़ धूप का मतलब यहाँ पर कड़ी परेशानी यानी बहुत अधिक परेशानियों से है। देखिए, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज़ बारिश में। तेज़ बारिश लड़कियों के बारे में बताया है कि चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, लड़कियां तब भी खिलखिलाती रहती हैं। बच्चों, क्या तेज़ बारिश में कोई खिलखिला सकता है? जिसके पास बहुत सारे तनाव है, बहुत सारी चिंताएं हैं, क्या वो उन चिंताओं की स्थिति में खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। लेकिन जो ये लड़कियां हैं वो इतना तनाव होने के बाद भी, इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी खिलखिलाती रहती हैं, यानी कि प्रसन्न रहती हैं। लड़कियां हंसती है हर मौसम में। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि लड़कियां बहुत बहादुर होती हैं, वो हर परिस्थिति में खुश रहना जानती हैं। यह तो उन्हें भगवान ने बहुत बड़ा उपहार दिया है कि वो बहुत अधिक संघर्ष कर सकती हैं, बहुत अधिक काम कर सकती हैं और हर मौसम में खुश रह सकती हैं। हर मौसम यानी हर परिस्थिति में वो खुश रह सकती हैं। लड़कियां पिता की बात संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान, यानी कि कई बार अगर हम लड़कियों को जिम्मेदारी देते हैं तो वो उन जिम्मेदारियों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से संभालती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है जिसके कि पिताजी ख़त्म हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनको उनसे जो विरासत के रूप में लड़कियों को जो दुकान मिलती है, जो गृहस्थी मिलती है, उस गृहस्थी को वो बहुत ही अच्छे ढंग से संभालती हैं। लड़कियां वारिस हैं पिता की, और जो ये लड़कियां हैं वो अपने पिता की सच्चे अर्थों में वारिस हैं, क्योंकि वो हर काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती हैं। आइए देखिए, लड़कियों ने समेट लिया है माँ को पिता के बाद, लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती है पूर्वजों की प्रतिध्वनियाँ, उदास गीतों में भी ढूंढ लेती हैं जीवन राग, धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। मुक्ता जी ने देखिए कितनी अच्छी बात कही है लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए उनकी भावना कितनी अच्छी है। बच्चों, आप
यह कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता को पढ़ने के बाद आप खुद भी महसूस करना कि लड़कियां बहुत सक्षम होती हैं। अगर उन्हें कोई भी काम करने के लिए दिया जाता है तो वे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक और बहुत ही अच्छे ढंग से करती हैं। देखिए, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। जब माँ के सामने पिताजी की मृत्यु हो जाती है, यानी जो लड़कियां हैं उनके सामने उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद माँ अकेली हो जाती हैं। लेकिन लड़कियां इतनी बहादुर होती हैं कि वो पिताजी के जाने के बाद अपनी माँ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख सकती हैं और माँ को अपने साथ बहुत ही अच्छे ढंग से रखती हैं। लड़कियाँ होती हैं माँ। हाँ बच्चों, लड़कियां माँ जैसी ही होती हैं, क्योंकि भगवान ने उनको ममता की भावना दी है, स्नेह की भावना दी है और यह भावना तो उनके साथ जन्मजात है। इसलिए जहाँ कहीं भी करुणा दिखाने का मौका मिलता है, करुणा दिखाने का अवसर मिलता है, वह सारे के सारे भाव अपने आप उनमें आ जाते हैं। दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियां, यानी लड़कियों के ऊपर अगर कोई कठिन समय आए और कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर आ जाए तो वह उस जिम्मेदारी को भी बहुत ही अच्छे ढंग से निभाती हैं। दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियां और वो दुकान पर बैठकर भी अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पर बहुत ही अच्छे ढंग से चलती हैं और अपने पूर्वजों के सपनों को साकार करती हैं, पूर्वजों का मान सम्मान बढ़ाती हैं। उदास गीतों में भी ढूंढ लेती हैं जीवन राग। बच्चों, लड़कियां इतनी सकारात्मक होती हैं कि जहां हर जगह उदासी और निराशा का भाव रहता है, वहां पर भी वो जीवन का राग ढूंढ लेती हैं, यानी कि खुश रहने की कला उनको आती है। वो हर स्थिति में खुश रह लेती हैं। धूप में, बारिश में, हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। लड़कियों के सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे तेज़ धूप है, चाहे तेज़ बारिश है, तब भी वह हंसने की कोशिश करती है, यानी कि कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करती है, सबसे लड़ने की हिम्मत रखती है। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ मुक्ता जी की कविता पिताजी के बाद पढ़ी और आपने इस कविता में लड़कियों की कुछ विशेषताएं जो कि बहुत अच्छी है, कुछ तो उन्हें भगवान ने दिया है, कुछ वो इस समाज से सीख कर आती हैं, के बारे में जाना। धन्यवाद बच्चों।